दिस इज़ इन मॉडल स्टफ। अच्छा, अपलोड मुझे कुछ और करना था, एडिट मुझे कुछ और करना था और अपलोड अब कुछ और हो रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ कि आमिर लियाकत साहब अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और हमेशा की तरह अल्फाज नहीं है। हर बंदे को ना मरना पड़ता है ये सुनने के लिए कि वो अच्छा था। हमारे यहाँ माशरा इतना पस्त हुआ जा रहा है, पस्ती की इंतहा आप देखिए कि पहले हम लोगों की चीज़ें अपलोड कर देते हैं बिना सोचे समझे, कुछ सोचे बगैर कि इसके आउटकम्स क्या आएंगे, और लोगों को हम इतना 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 गिराते हैं, अपनी ताकत का वो इस्तेमाल करते हैं कि हम बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाते हैं। हमें कोई ख्याल नहीं रहता कि किसी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, किसी के बाद में क्या, उसके हम मेंटल अप्रोच को, हम उसकी मेंटालिटी को इतना हिट करते हैं कि इन दी एंड या तो वो सुसाइड कर लेता है या वो डिप्रेशन की वजह से मौत के घाट उतर जाता है। जबकि हम पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, इस पर हम काम कर रहे होते हैं कि बाकायदा हम किसी को ऐसे तकलीफ दे के और उसका कल्ला कुमा कर दें, और फिर हम बाद में कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन जब आप उसकी किरदार खुशी कर रहे थे, जब आप उसके किरदार पे कीचड़ इतना उछाले, कुछ भी था, आपके 100 इख्तलाफात हों, आपको कोई 100 दर्जा गुना भी बुरा लगता है, उसके तरीके कार होते हैं। ठीक है जी, आपको किसी की बात से इख्तलाफ है, आप उससे किनारा कशी खामोशी से इख्तियार भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हद दर्जा जाकर पसपा करेंगे और अपनी ताकत का बेदरेख इस्तेमाल करके उसको इस नहज तक लाएंगे कि वो इन दी एंड या तो मर जाएगा या अपने आप को मार डालेगा। ठीक है, सोसाइटी का ये एक, जो आपके पास मोबाइल आ गए हैं, ठीक है जी, आप बहुत पावरफुल हैं, किसी के थोड़े से भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो कहते हैं चलो जी नया ट्रेंड मिल गया मुझे, मैं इस पर कीचड़ उछालूँ और मैं मशहूर हो जाऊँ। क्योंकि गंदी चीज़ तो जल्दी वायरल होती है, जो बेहूदगी होती है वो ज़्यादा जल्दी फैल जाती है, और अच्छी बात जो है वो देर से फैलती है, देर से लोगों तक जाती है। जो लोग अब कह रहे हैं कि जी बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट आपका पहले आ जाता ना, अगर कुछ देर पहले, कुछ लम्हों पहले, कुछ दिनों पहले, या एटलीस्ट आप थोड़े दिन पहले, एटलीस्ट थोड़े से आप सॉफ्ट कॉर्नर को जगाते और कहते यार चलो, कुछ भी आप कैसे भी हैं, लेकिन आपने एक टाइम तक लोगों को एंटरटेन किया है, आपने लोगों को कहीं ना कहीं लोगों की मदद की है। कुछ लोग या चंद एक लोग, कुछ अच्छा भी तो किया ना उस बंदे ने, सारी बुराइयां तो नहीं थी उसमें, कुछ अच्छी आदत भी तो थी, उनको तो आपने बिल्कुल साइड में कर दिया, और एक बुरी आदत या एक बुरी हरकत को आपने इतना उछाला कि वो इस नहज तक आ गया। और सिर्फ मैं सिर्फ ये कहूँगी कि लाख बुराइयां किसी में सही, माशरा और सोसाइटी को, ये जो आपके पास एक अदद फ़ोन आ गया है, कैमरा आ गया है, इसका इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के, क्योंकि पढ़ी लिखी कौमें और पढ़े लिखे दिमाग जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो इस चीज़ का तयन कर सकें कि हम अगर कुछ डाल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम बाकायदा जिम्मेदार बन कर के उसको अपलोड कर रहे होते हैं। तो फिर जो है, अब वही लोग आना भी चाहें और कहें जी मैं तो बेवा हूँ और ये फलाना धमाका, तो ये ढोंग और ड्रामे के अलावा वाकई कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपको अगर किसी का साथ देना था थोड़ा सा भी, तो आपको इस नहज तक ना जाना था। और ये तो, और वो लोग, सबसे ज़्यादा तो मुझे उन लोगों पे हैरानगी हुई जो बड़े फतवे जारी कर देते हैं कि जी तुम आ रही हो और तुम तो यूट्यूब पे आती हो और फलाना करती हो, धमाका करती हो। औरतें बहुत ज़्यादा फतवे देती हैं, तो आपने ऐसी वीडियो किसी की देख ली तो क्या आपको आंखों का गुनाह नहीं हुआ था? कि आपको गुनाह नहीं मिला था? देखने वालों को गुनाह नहीं मिला था? तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर, क्योंकि हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ना, हम बहुत अच्छे रोस्टर्स हैं, हम तो अपने आप को आजकल टैग दे रहे हैं, हम तो रोस्टर्स हैं भाई। और बहुत सारे लोगों को बड़ा फ़ख्र है कि जी हम रोस्टर हैं, हम लोगों की बहुत अच्छी बेइज्जती करते हैं। रोस्ट का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करने वाला। तो भाई आप होंगे बहुत अच्छी बेइज्जती करने वाले, लेकिन आप इस जहान में तो आप इतना अच्छा चल रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, 2-4 पैसों के लिए आप किसी को भी अच्छा सा जलील कर लेते हैं और अपनी ताकत का बेदरग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगले जहान भी जाना है और उसमें आपको पता चलेगा
जैसे हर किसी ने जाना होता है। तो ये जो आप अच्छा सा रोस्ट कर लेते हैं ना, फिर आप वहाँ अपने अंदर जो आपकी बुराइयां थी ना, उनका हिसाब किताब देने के लिए तैयार रहिएगा। कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बहुत ही अफसोसनाक खबर है और उनका इस जर्नी का इख्तिताम इस तरह से नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको अपने गिरबानों में भी झांकने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।